प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जिस टॉपिक से एग्जाम के अंदर, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं अमल और क्षार और लवण। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है अमल, क्षार एवं लवण। आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, इसका फर्स्ट पेज करवाऊंगा, पहला पेज करवाऊंगा। और इस देखिए कि इस पहले पेज से कितने सारे क्वेश्चन बन के आए हैं, और मैं इसके आज क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। तो पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर मैं एग्जाम के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं वो मैं करवाऊंगा। तो आप लोग क्लास को ध्यान से समझना कि किस प्रकार क्वेश्चन आया है और किस प्रकार आगे आने की इसकी संभावना है। तो अपने समझते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले देखो अमल। अमल क्या होता है? अमल, ध्यान रखना कि स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद के अंदर क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा। इस प्रकार क्या होता है? ये अमल होते हैं। और अमल, इनका जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और इसकी एक खासियत है कि अमल क्या है, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, बदल देता है। यानी कि अमल के अंदर अपने नीला लिटमस रखेंगे या डुबोएंगे तो वो किसमें, किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये लिटमस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो क्षार। क्षार क्या होता है? जिसको अपने बेस बोलते हैं, अमल को अपने एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्षार क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद के अंदर क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो इनका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, नीले रंग में बदल देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, अब देखो कि अमल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, और क्षार क्या होता है? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? अपने को याद करना है अनील, और यहां याद करना है अपने को बलून। अनील का बलून। अनील, अनील यानी ए फॉर एसिड, ये लिख रखा है NI, इससे याद कर लो नीला, और इससे याद कर लो L से लाल। यानी कि नीले लिटमस को लाल में बदलता है। और बलून से याद करो BA फॉर बेस, और LU से याद करो लाल, N से याद कर लो नीला। बस ये जो बेस होता है लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये लिटमस क्या होता है? एक डेफिनेशन आई है, शब्द आया लिटमस। अब लिटमस देखते हैं अपन। लिटमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया है इस लिटमस से। किस प्रकार है लिटमस? क्या है?
लिटमस होता है एक सूचक, इसको अपने कह सकते हैं सूचक। क्या सूचक है ये? अम्ल व क्षार की जांच करता है। अम्ल व क्षार की जांच करता है कि पदार्थ जो अपने लिया है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये अपने को लिटमस बताता है। यानी कि अपने अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपने सूचक। अब ये जो लिटमस होता है ये बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। और ये लिटमस बैंगनी रंग का होता है और ये थेलोफाइटा, थेलोफाइटा वर्ग, थेलोफाइटा वर्ग का जो पादप होता है, थेलोफाइटा वर्ग का जो पादप होता है उसके पौधे, पादप के पौधे जिसको बोलते हैं लाइकेन या लाइचेन भी बोल सकते हैं, लाचेन से प्राप्त होता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लिटमस किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। किस पौधे से, किस वर्ग के पौधे से प्राप्त किया जाता है? थेलोफाइटा वर्ग के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधा कौन सा होता है? लाइकेन, ये थेलोफाइटा है। लाचेन, लाइकेन भी बोलते हैं और लाचेन भी बोलते हैं। बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर अपने को दे रखा है लाचेन, ठीक है। और जो एग्जाम में पूछा है, जो रेलवे के जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें इसने लाइकेन दिया है, तो अपने को ये दोनों शब्द ध्यान रखने, लाइकेन और लाचेन, ठीक है। लिटमस होता है बैंगनी रंग का, थेलोफाइटा वर्ग के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधा कौन सा होता है? लाइकेन या बोल सकते हैं अपने लाचेन, ठीक है। ये तो थे इसका जो थ्योरी, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लिटमस क्या होता है। अब कुछ ऐसे सूचक दिए हुए हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी आए हैं और आने की संभावना भी है, उन्हें अपने देखते हैं। एक होता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित जो सूचक होते हैं इनको बनाया जाता है कृत्रिम पदार्थ से और रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से इसको बनाया जाता है। जैसे पहला ध्यान रखो, मेथिल ऑरेंज या बोल सकते हैं मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज, और एक होता है फिनोफ्थलीन, एक आप ध्यान रखोगे फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। अब ये जो मेथिल ऑरेंज या मेथाइल ऑरेंज होता है ये अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों को जांच सकता है। जो ये मेथाइल ऑरेंज होता है ये अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों को जांच सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो मेथाइल ऑरेंज होता है ये जब इस मेथाइल ऑरेंज में जब अम्ल मिलाया जाता है इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षार के अंदर मिलाया जाता है तो क्षार के अंदर मिलाया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। मेथाइल ऑरेंज को जब अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये लाल रंग का हो जाता है। मेथाइल ऑरेंज को जब क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये पीले रंग का हो जाता है। अब देखो फिनोफ्थलीन, ये रंगहीन सूचक है, रंगहीन सूचक है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखें। अब ये अम्ल व उदासीन पदार्थों की, उदासीन पदार्थों की जांच नहीं करता। ये क्या करता है? क्षारीय पदार्थों की जांच करता है, क्षारीय पदार्थों की जांच करता है।
अब जब फिनोल्फ्थालीन को क्षारीय पदार्थ के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी संश्लेषित सूचक, मोस्ट इंपॉर्टेंट संश्लेषित सूचक मेथाइल ऑरेंज अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों की प्रकृति बताता है। जब मेथाइल ऑरेंज को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो लाल रंग में बदल जाता है, जब क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो पीले रंग में बदल जाती है। फिनोल्फ्थालीन रंगहीन सूचक है। अम्ल व उदासीन पदार्थों की जांच नहीं करता है, क्षारीय पदार्थों की जांच करता है और क्षारीय पदार्थ मिलाते ही गुलाबी हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं अपने प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसको याद रखना आप। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी बहुत ही इंपॉर्टेंट। हल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया याद रखना। पेटूनिया, पेटूनिया और जेरानियम, जेरूनियम या बोल दो जेरानियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है यहां से, ठीक है। तो जो प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम। हल्दी का तो आपको पता ही है, हल्दी क्या है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये बात ध्यान रख लेना भाई, अम्लीय प्रकृति की होती है। रंग क्या होता है, पीला होता है, पीला होता है। तो आपने देखा होगा कि सब्जी का दाग जब सफेद कपड़े पर लगता है तो पीला होता है। जब उसी को अपने साबुन के साथ क्रिया करवाते हैं, उस पर साबुन रगड़ते हैं, तो आप लोग ध्यान देना तो भूरे लाल रंग की हो जाती है। तो कहना क्या मतलब है, जो हल्दी है अम्लीय प्रकृति की है, पीले रंग की है। जब इसको साबुन, साबुन क्या उसकी प्रकृति क्या, क्षारीय है। जब हल्दी को क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है, क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये क्या हो जाती है, भूरे लाल रंग की, भूरे लाल रंग की हो जाती है। ठीक है, अपने देखते भी ये भूरे लाल रंग की हो जाती है। फिर अपने क्या करते हैं कि उसको अच्छी तरह पानी से धोते हैं, पानी से अच्छी तरह साफ करते हैं तो वापिस वो क्या हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। तो हल्दी का भी एक ध्यान रखना आप, अम्लीय प्रकृति की होती है, पीले रंग की होती है, क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये भूरे लाल रंग की हो जाती है। अब बात करते हैं अपने लाल पत्ता गोभी। अब लाल पत्ता गोभी क्या है, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है जिनसे कि अम्ल और क्षार की प्रकृति बताई जाती है। अभी लाल पत्ता गोभी क्या है, जब इसको अम्ल के अंदर मिलाया जाता है, अम्ल की जांच करनी है, अम्ल की जांच करनी है, तो ये किस रंग की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। लाल पत्ता गोभी, ठीक है, जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लाल रंग की हो जाती है, और जब क्षार के साथ क्रिया करती है, क्षार के साथ, तो ये हरे रंग की हो जाती है। क्या हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जितना भी मैंने आपको करवाया अब तक सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आए हैं इससे, आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी क्लास 10th का, जो साइंस की है, सेकंड चैप्टर है, जो ये अम्ल, क्षार और लवण, तो उसका ये फर्स्ट पेज है। तो अब देखते हैं अपने कुछ और अपने पास सूचक हैं, उन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। यह इसको बोलते हैं घ्राण सूचक। सूचक कौन कौन से होते हैं, गंधीय सूचक वो होते हैं जब अपने किसी अम्ल और क्षार की जांच करते हैं, इसके विलयन में मिलाया जाता है
तो इनके गंध के अंदर परिवर्तन हो जाता है, इसकी गंध भिन्न हो जाती है, यानी कि खुशबू या कुछ बोल दो कि गंध इसकी भिन्न हो जाती है। इस कारण से इसको गंधीय सूचक बोलते हैं या घ्राण सूचक बोलते हैं। घ्राण सूचक मैंने आपको ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला शब्द गंधीय सूचक। और ये जो घ्राण सूचक है ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, जो एग्जाम हुए थे रेलवे के उसके अंदर ये घ्राण सूचक पूछ लिया। ठीक है, अब देखो कौन सा होता है। एक तो होता है वेनिला, वेनिला का अर्क। एक होता है लौंग, वेनिला का अर्क हो गया, लौंग का अर्क हो गया और प्याज का रस हो गया, प्याज का रस। ये तीनों क्या है, गंधीय सूचक। तो इनको भी आप ध्यान रखना, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोक्सिलिन क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, प्राकृतिक है या संश्लेषित है या गंधीय सूचक है। इनका भी एग्जाम्पल दे सकता है कि ये बताओ कौन सा है। तो अब देखते हैं ये जो टॉपिक था ये सूचक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं कि किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, एग्जामिनर ने किस तरह पूछा है। तो चलो अपने देखते हैं क्वेश्चन। अपने को कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर। तो किस प्रकार क्वेश्चन बनाया है वो देखो। ये देखो कि ये बोलता है कि लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज, प्याज और लौंग। ये कहता है कि मैच करो घ्राण सूचक, अम्ल क्षार सूचक और प्राकृतिक सूचक। तो आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपने देखते लाल पत्ता गोभी क्या है, मैंने आपको बताया था क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है भाई। और प्याज और लौंग क्या है, प्याज और लौंग क्या है, गंधीय सूचक और साथ में मैंने बताया था घ्राण सूचक। ये क्या है, घ्राण सूचक। दो मैच हो गए अपने पास। अब देख मिथाइल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक है, क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज यहां आ गया। तो पहले का क्या आ गया, पहले का सी, दूसरे का क्या आया, दूसरे का आ गया बी और तीसरे का क्या आया, तीसरे का आ गया ए। तो ये देखो कि इस प्रकार क्वेश्चन बनाया है रेलवे वालों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कथनों पर विचार करो। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 यानी कि 18/8/2022 उसके कुछ दिनों बाद, 8 दिनों के बाद में ये एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ गया कि एक घ्राण सूचक एक ऐसी सामग्री है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि ये अम्लीय या क्षारीय विलयन के साथ मिश्रित है या नहीं। क्या ये कथन सही है? क्योंकि घ्राण सूचक या गंधीय सूचक क्या होता है, एक ऐसी सामग्री है जिसकी गंध, अपने को पता है गंधीय सूचक है, इस बात पर निर्भर करती है कि अम्लीय है या क्षारीय है, विलयन के साथ मिश्रित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार की जांच करता है, गंध इसकी बदल जाती है, तो ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। और अपने को दूसरा कथन क्या है, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला का अर्क कुछ घ्राण संकेतकों के उदाहरण है। डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में दिया है तीनों के तीनों उठा लिए, इसे तीनों को तीनों उठा के और क्वेश्चन बना लिया। तो इंपॉर्टेंट है ना एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन, प्याज, लौंग का तेल और वेनिला का अर्क कुछ घ्राण संकेतकों के उदाहरण है, तीनों के तीनों इसने रख दिए। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखो ये कथनों पर विचार कीजिए, ये भी आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का है, बिल्कुल सही बात है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का है। ये जब आपकी एनसीईआरटी जब इसका सेकंड चैप्टर देखोगे ना, तो ये वाला जो चैप्टर है, ये चीज है ना, जो ये क्वेश्चन ये आपको बुक्स के अंदर दिया हुआ है, बुक्स के अंदर स्पेशल दिया हुआ है ये कंटेंट, तो वहां से क्वेश्चन उठा लिया। तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का है जो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है और लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है।
अपने को पता सही है। अब लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां जैसी कई प्राकृतिक सामग्रियां जो किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाल पत्ता गोभी भी अपने याद किया है, बुक में दे रखा है। हल्दी कुछ फूलों के रंगीन पंखुड़ियां जैसी प्राकृतिक सूचक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, ये कथन भी सही हो जाएगा। ये तो थे 3 क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल व क्षार के लिए प्राकृतिक सूचक नहीं है। अब प्राकृतिक सूचक नहीं है, पहले तो देखो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रीजिया की रंगीन पंखुड़ियां प्राकृतिक सूचक है। और मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो इसका आंसर अपने लगाएंगे मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं होगा। हाइड्रीजिया की रंगीन पंखुड़ियां ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। पेंटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां ये भी प्राकृतिक सूचक है। और नहीं है कौन सा, मिथाइल ऑरेंज हो गया। आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 के अंदर आया। देख लो भी कहां से क्वेश्चन पूछ लिया था, उसी एक बॉक्स से, एक पेज से, पहले पेज से आपसे पूछ लिया। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करती है। तो इसे किसी क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है। देखो लाल पत्ता गोभी को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो हरे रंग की बनती है, यानी कि नीला हरा रंग। ये ऑप्शन हो जाएगा। फीका गुलाबी नहीं होगा, नारंगी भी नहीं होगा, लाल भूरा भी नहीं होगा। लाल भूरा कहाँ होता है, हल्दी के साथ जब क्षारीय मिलन मिलता है, हल्दी के साथ जब क्षारीय मिलन मिलता है तब लाल भूरा होगा। वो देखो ये दिया हुआ है, क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को बदलता है लाल भूरा। पीले से किस में बदलता है, लाल में बदलता है। हल्दी क्या होती है, पीले रंग की होती है, तो किस में बदल जाती है, लाल रंग में बदल जाती है। अब ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ आ गया रेलवे के अंदर। और एक क्वेश्चन ये देखो, लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है। देखो भी क्वेश्चन डायरेक्ट पड़ा है, कहां से, हाइड्रीजिया से प्राप्त किया जाता है, नहीं भाई। पेटूनिया से प्राप्त किया जाता है, नहीं भाई। गोभी का पत्ता, नहीं। कहां से, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार और भी क्वेश्चन है, आप लोग देखना। तो मैं जैसे जैसे आगे क्लास बताऊंगा आपको, तो सबके अंदर ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आगे आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।